हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना चट्टे माल, वो बनाऊंगी, कह रही हूँ खाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम 5:30 हो गए हैं। और पता है धीरे धीरे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तलन साहब सोई है और सिर्फ मैं उठी। मेरी इस वक्त है ना 5:30 के बाद, मतलब 6 बजे 5:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ और नींद तो पहले ही खुल जाती है। और मैं बना ली हूँ चाय। चाय पी लो। तो बाहर है ना किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ सुनसान है, बिल्कुल सुन्न शांत वातावरण। और बेसिकली ना बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, उनके भौंकने की आवाज़ आती है, पर सर्दी में ना बिल्कुल शांत हो जाता है। और कल रात को तो तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, दोपहर मतलब पूरे दिन से ही थी, थोड़ी थोड़ी दोपहर के बाद ज़्यादा होने लगी। ना तो खाना ही बनाया ना खाया, मतलब खाना तो रोटी तो शाम को कभी कभी खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते, पर हल्का फुल्का कुछ और बना लेते हैं। ना वो बनाया ना दूध पिया, कुछ नहीं। फिर रात को लेट उठ के फिर वो जब चाय पी थी ना 5 बजे के आसपास, फिर वो बर्तन साफ़ करके और फिर दोबारा लेटी। कल बहुत तबीयत खराब थी। और एकदम से ना ठंड बढ़ गई है, अपना ख्याल रखना आप सब। दूध वाले भैया को तो आज मैंने मना कर दिया, क्योंकि दूध ना काफ़ी सारा रखा हुआ है और पनीर बना लेती तो पनीर भी रखा हुआ है, तो इसलिए उसको मना कर दिया। देखो 2 किलो दूध लेते ना तो वो एक्सेस में रहता है, और 1.5 किलो दूध लेना शुरू कर देते ना फिर वो हाथ टाइट रहता है। फिर मैंने सोचा, उनका चलो 2 ही ले लेती, बीच बीच में ना मना कर दूँगी उसको 1-2 दिन लेने के लिए। तो जैसे आज नहीं लेंगी ना, फिर कल तक ये दूध ख़त्म हो जाएगा। तो अभी चाय पी के और एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी और फिर जाऊँगी छत पे घूमने के लिए। तो मैं चाय पी लेती हूँ और मेरी आवाज़ है ना धीरे धीरे आ रही होगी, क्योंकि मैं ना तलन साहब की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, वो थोड़ा लेट उठेंगे। और अब ये जो समय है ना ये सवेरे सवेरे का है, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की तरी वाली सब्जी। तो आलू बॉयल करके रख लिए है मैंने, और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई, इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और तेज़ पत्ता और साबुत लाल मिर्च। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद प्याज और लहसुन, थोड़ी सी अदरक वो डाल दी है। अब इनको हल्का सा सोटे करेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे बेसिक से मसाले। तो बेसिक से मसाले में मैं क्या ले रही हूँ, तीखे वाली लाल मिर्च ले रही हूँ जो कि मेरी घर की कुटी हुई हैं, और कलर के लिए देगी मिर्च ले रही हूँ, और उसके साथ थोड़ी हल्दी डाल दी, थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। चलिए, अब टमाटर भाई साहब भी इसमें चले गए हैं तो इनको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। अब श्रद्धानुसार डालना है नमक, यानी टेस्ट के अनुसार। तो जैसा भी आपका टेस्ट हो उसी हिसाब से आपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। चलिए, अब इनको अच्छे से पका लेना है। अब डाल देने हैं आलू भाई साहब को, और आलू भाई साहब का कचूमर निकाल के तब इसमें ऐड करनी है। तो अब ये जो आलू है वो भी ऐड कर दिए हैं, और अब मसाले के साथ इन आलूओं को अच्छे से भून लेना है। अब आप किसी सफ़र में जा रहे हो और या लच्छा पराठा के साथ खाने हैं, आपको सिंपल पराठा के साथ खाने हैं, मल्टीग्रेन पराठा के साथ खाने हैं, पूड़ी के साथ खाने हैं, तो आप पानी ऐड ना करो, बहुत टेस्टी लगते हैं और सफ़र में ले जाने के लिए परफेक्ट ये सब्ज़ी है। बस थोड़ा सा धनिया पत्ती डाली, कसूरी मेथी डाली और देन सब्ज़ी रेडी होगी। और आप ग्रेवी वाली बना रहे हो, यानी जो पानी के आलू बना रहे हो, तो आप इसमें
अपने अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हो, तो जो कि मैंने ऐड कर दिया है। अब जो बचे हुए आलू हैं उसका मैं बनाऊंगी उसके परांठे। और इस आलू में जो है मैंने जो ये स्टफिंग बनाई है, इसमें मैंने थोड़ी अजवाइन डाली है, थोड़ा जीरा डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और हरे वाला जो धनिया पत्ती होती है वो डाली है, कसूरी मेथी डाली है, और ऑब्वियसली नमक तो डालना ही डालना है। अब ये बन गई है परांठे की स्टफिंग। अब यहाँ पे आलू के परांठे भी बना रही हूँ, और ये परांठे बना रही हूँ सफ़र के लिए, क्योंकि तैलन साहब को आज जाना है नेहा के पास, तो नेहा भी खा लेगी और दोपहर में तैलन साहब भी खा लेंगे। और साथ में कढ़ाई में सब्जी बन रही है, पानी डाल के और ढक के मैंने सिम आंच पे रख दी है। तो जब तक परांठे तैयार करूँगी तब तक ये सब्जी भी रेडी हो जाएगी। और ये जो आटा मैंने लिया है, ये इसमें गेहूं का आटा और थोड़ा सा चने का आटा मिक्स करके और थोड़ा सा ज्वार का आटा मिक्स करके तब मैंने ये लिया है, यानी 3 आटे मिक्स करके तब मैं इनके पराठे बनाऊंगी, ताकि ये हेल्दी भी हों और टेस्टी भी हों। तो टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये जो पराठे हैं ये मैं बस उनके लिए बनाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी। तो बात करते करते सब्जी भी रेडी हो गई है। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दी है और ढक के रख दिया है। चलिए अब पराठे के ऊपर घी लगाने की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गाय का देसी घी, और मैं रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही तेल में मैं पराठे बनाती हूँ। बेसिकली पराठे हमारे घर में बनते ही बहुत कम है, तो कभी कभार बना लिए तो बना लिए, या भाई कहीं जा रहे हैं जैसे नेहा के पास जाना होता है तो मैंने बना लिए, अदरवाइज़ तो हम कम ही खाते हैं। तो अब ये सारे परांठे मैं रेडी कर लूँगी। और देखो इकट्ठे मैंने आलू उबाल लिए थे, तो मैंने सोचा कि रास्ते यानी उधर के लिए दोपहर के लंच के लिए मैं आलू के परांठे बना लेती हूँ, और चाय का जुगाड़ जो मैं साथ दे दूँगी, तो चाय बनाएंगे पापा बेटी और आराम से खा लेंगे। और अब के लिए मैं बनाऊँगी इनके लिए रोटी। तो दोनों टाइम तो इनका थोड़ा सा ना हेल्थ का भी थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए भी परांठे कम बनाते हैं। और मेरे को वैसे कम पसंद है परांठे, बेसिकली शायद मैं ये कैसी ये औरत होंगी जिसको कम पसंद होंगे परांठे, ना तो तकरीबन सब बोलते हैं मैं परांठे बहुत पसंद है, और आलू के परांठे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बाकी मेरे को खुद कम पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ना हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कम ही पसंद करती हूँ। तो अब यहाँ पे आलू के जो परांठे हैं वो तो बन गए सारे। अब बारी आती है रोटी बनाने की। अब 2 रोटी बस इतनी ही खा के जाएंगे ये, और 2 रोटी बना लूँगी। और अब ये जो हॉटकेस है इसमें मैं डाल दूँगी इनके दोपहर के लिए, और थोड़े से ये मतलब ठीक से रहेंगे हॉटकेस में, और बाकी खाएंगे तब इनको मतलब देखो कहीं भी जाते हैं ना सफ़र में भूख लग जाती है। और मेरा तो क्या है कि अगर मेरे यहाँ कोई गेस्ट भी आया हुआ है ना, सवेरे सवेरे अगर वो भी जाते हैं तो भी मैं ना खाना खिला के ही भेजती हूँ। और हमारे गली में ना सब्जी वाला भैया जा रहा है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा कैप्चर करेगा, ये मेरी कम करेगा। तो अब यहाँ पे रोटी भी बना ली है, तवे गरम तवा है, इसी पे मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, और अब इसको थोड़ा सा क्रश करके और फिर सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। तो आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और आलू की सब्ज़ी तो मैंने खाई थी, लेकिन परांठे मैंने नहीं खाई, वो कैसे बने थे वो तो यही जाने। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी तैलान साहब के लिए रोटी। और अब ये बिल्कुल सवेरे सवेरे का टाइम है, यानी लगभग 6 साढ़े 6 7 का टाइम है, ये 6:30 का टाइम है शायद, ये कि 7 का टाइम में मुझे एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, हाँ पर सवेरे सवेरे का ये समय है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, और थोड़ी एक्स्ट्रा ही मैंने सब्ज़ी बनाई है, और क्योंकि मेरे को इसमें रोटी भिगो के खानी है, और वो खानी है दोपहर में। चलिए तैलान साहब के लिए थाली लग चुकी है। और अभी ना टाइम हो गया है 3:30, और मैं अपनी रोटी ऐसे सब्ज़ी में भिगो लाई हूँ। और यहाँ पे लस और अभी काम ख़त्म हुआ है, और तैलान साहब चले गए नेहा के पास, उसका कुछ सामान देना था तो वहाँ चले गए। तो तब से लगी ना अब इस टाइम यानी 3:25 हो गए हैं। तो अब मैं रोटी खाऊंगी, और उनके लिए मतलब वहाँ खाने के लिए देखो दोपहर में ना जैसे सफ़र में जाता है ना बंदा कहीं भी, तो भूख लग जाती है, तो उनके लिए 2-3 परांठे आलू के डाल के
आलू की स्टफिंग डालकर तब मैंने पराठे बनाए थे, हॉटकेस में डालकर दे दिए। और साथ में दे दिया चाय का जुगाड़। तो और सब्ज़ी रोटी वो खा गए थे। तो अब मैं खा लेती क्योंकि मुझे लगी हुई है जोर से भूख। अब ये देखो, ये मैं बनाऊंगी मिलेट्स, और इसमें ना गुड़ डाल के बनाऊंगी मैं। तो ये 2 बार धो के और फिर मैंने हांडी में डाल दिए हैं और पानी डाल दिया और सिम आंच पे मैंने ये रख दिए हैं। तो अभी मैं करूँगी संध्या, और संध्या करूँगी तब तक ये पक जाएंगे। फिर इसमें मैं बाद में गुड़ डाल दूँगी बस, और 1 चम्मच डाल दूँगी घी। बड़े ही टेस्टी बनेंगे और वेट लॉस रेसिपी है ये। और मिलेट्स तो अपने आप में ही सुपर फूड है। तो ये मेरा आज डिनर बन जाएगा। और ये देखो, ये मेरे मिलेट्स वाले राइस बोल सकते हो आप इसको। और आज मेरे को खाने थे, लंच साहब को तो खाने नहीं है क्योंकि उनके लिए पता नहीं किस टाइम आएंगे। तो सब्जी रखी है और आटा भी होकर रख दिया है, तो रोटी बनाऊंगी उनके लिए। तो उनको ना थोड़ा सा मेरी वजह से खा लेते हैं वो, लेकिन उनको ना ये चीज़ें ना थोड़ी सी, जिस इंसान ने कभी खाई नहीं ना, देखो खाई तो खैर मैंने भी नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट की बात हो जाती है। तो उनको थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा मतलब वो हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना चट्टे माल, वो पसंद है। तो और मेरे को ये ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है, तो वो खा लेते हैं। लेकिन मतलब उनको ये रहता है कि रोटी सब्जी वगैरह उसका पेट भरता नहीं है। तो उनके लिए सब्जी दिन में बनाई थी ना, वही रखी है, एक एक बोल भर के रखी हुई है। और आटा भिगो के रख दिया है। तो वो लेट आएंगे, अभी तो चले भी नहीं वहाँ से, 9:15 हो गई हैं। तो अभी मान ले 9:30 बजे भी चलेंगे ना, तो 11:30 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे। और जब वे होते हैं ना, उनके लिए भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा उनके में मीठा ज़्यादा डालती हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए ना बिल्कुल एकदम लाइट मीठे के, यानी इतने सारे मिलेट्स हैं ना, इसमें 1 ही चम्मच मैंने शक्कर ऐड की है। शक्कर माने तो गुड़ का पाउडर। तो अब ये खाऊंगी, और आज मैंने इसमें घी भी नहीं डाला है, विदाउट ये घी का बनाऊंगी। तो वो बनाऊंगी कह रही हूँ, खाऊंगी। तो और मिलेट्स है ना सुपर फूड होते हैं, ये लो आप खा लो। और वेट लॉस के लिए ना बहुत बढ़िया ये मिलेट्स होते हैं। इसको आप अगर मीठा खाना पसंद नहीं करते हो ना, तो खाली जैसे सब्जी बनाते हैं ना, यानी पुलाव बनाते हैं, पुलाव की तरह भी आप इनको बना सकते हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ओवरनाइट सोक करके रखो। अभी बस जस्ट मैंने इनको वॉश किया है और हांडी में उबलने रख दिए थे 1 गिलास पानी डाल के। यानी ये जो मिलेट्स है ना, खाली 3 चम्मच मैंने, 3 से 4 चम्मच मैंने डाले थे। और क्या साहब होते हैं तो 2-3 चम्मच और ऐड कर देती हूँ, उनको खाने होते हैं तो। और बाकी बस मैंने संध्या की है, और 2-4 चाय के बर्तन थे वो साफ़ किए हैं, तब तक ये बन चुके थे। तो इतने जल्दी ये बन जाते हैं। तो इतना हवा बना रखा है, मिलेट्स को ओवरनाइट सोक करो, उसको 8 से 10 बार धो, और फिर उसी पानी में उसको, जिस पानी में उसको सोक करके रखा उसी पानी में उसको बनाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना सिंपल सा फंडा लगाओ, और जैसे आप कुकिंग करते हो वैसे ही आपने कुकिंग करनी है, और आपने मिलेट्स बना लो। तो मेरा एक टाइम का यही फूड है। गुड़ डाल के बनाती हूँ और 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। आज तो मैंने घी भी नहीं डाला। तो ये मेरा, मैं कर लेती हूँ डिनर अपना। और आज मैं बहुत लेट होगी क्योंकि मैं तहलन साहब की वेट कर रही हूँ। तो अभी तो वो चले भी नहीं है, तो मैं ये खा के और अपना एडिटिंग करूँगी, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नींद तो आएगी नहीं। नहीं तो इस टाइम तक मैं सो जाती हूँ। और कल तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी। कल तो मैंने ब्लॉग की ना एंडिंग भी नहीं की। कल मैं 6 बजे सो गई थी। तो कल कुछ खाया पिया भी नहीं, दूध दाद कुछ भी नहीं लिया। तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अपना डिनर कर लेती हूँ और आप लोग भी अपना डिनर कर लो। सर्दी बहुत हो गई है, थोड़ा ठंड से बच के रहना। और माता पिता जो है वो बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो। पेड़ जरूर से लगाओ, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन हमारी कोशिश से ही ख़त्म होगा, हमारी कोशिश से ही बढ़ा है, हमारी कोशिश से ही ये ख़त्म होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ठीक सा ख्याल रखना है, और हेल्दी सा बनाना है, जैसे मैंने हेल्दी बनाया है। हेल्दी ही खाना और हेल्दी ही रहना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।